उत्तराखंड में नरसिंह एकता मंच के चल रहे प्रदर्शन के बारे में। उत्तराखंड में नरसिंह एकता मंच के बैनर तले कई नर्सिंग स्टाफ अपनी मांगों को लेकर बीते कई दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं और उसके अलावा भी कई जरियों के माध्यम से अपना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। नर्सिंग स्टाफ पहले मुख्यमंत्री आवास कूच करने पहुंचा, जिसके बाद आज मुख्यमंत्री आवास के अलावा उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के आवास का घेराव करने की कोशिश भी की गई नर्सिंग स्टाफ के द्वारा। उत्तराखंड में अपनी कई मांगों को लेकर नरसिंह एकता मंच का आंदोलन जारी है। नरसिंह एकता मंच को कई राजनेताओं का समर्थन भी इस दौरान मिल रहा है। अपनी मांगों को मनवाने के लिए नरसिंह एकता मंच पहले भी लगातार धरना देने के बाद सीएम आवास कूच करने पहुंचा था, जिसके बाद आज नरसिंह एकता मंच की ओर से उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के आवास का घेराव किया गया। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत भी नरसिंह एकता मंच को अपना समर्थन देने पहुंचे। दरअसल नरसिंह एकता मंच की अपनी मांगें काफी समय से लंबित चल रही हैं, लेकिन आज की तस्वीर इन दो तस्वीरों से समझिए। नरसिंह एकता मंच का प्रदर्शन होता है, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री के आवास का घेराव करने के लिए बड़ी संख्या में जो नर्सिंग स्टाफ है, बेरोजगार नर्सिंग अधिकारी हैं, वो पहुंचते हैं, क्योंकि उनकी मांग है कि उनकी जो भर्तियां हैं उनको वर्षवार किया जाए। इसके अलावा कई और मांगे हैं। दूसरी तस्वीर डॉक्टर हरक सिंह रावत की है। हरक सिंह रावत फिर से नर्सिंग स्टाफ के बीच में पहुंचे। इससे पहले भी वो नर्सिंग स्टाफ के बीच में पहुंचे थे। अभी कुछ दिन पहले आपको ध्यान होगा कि कैसे जब प्रदर्शन हो रहा था तो एक नर्सिंग स्टाफ को एक पुलिसकर्मी ने थप्पड़ जड़ दिया था। उस पर काफी ज्यादा बवाल हुआ, हो हल्ला हुआ, जिसके बाद आज स्वास्थ्य मंत्री के आवास का घेराव किया गया। हरक सिंह रावत ने यह साफ तौर पर सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि नरसिंह एकता मंच की मांगों पर जल्द ही सरकार को ध्यान देना होगा, कोई ना कोई ठोस कार्रवाई करनी होगी, उनके लिए वर्षवार नियुक्तियों की व्यवस्था करनी होगी। दरअसल नर्सिंग स्टाफ की मांगे अभी तक उन पर मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाए। सबसे पहले जानते हैं नरसिंह एकता मंच किन मांगों को लेकर के आंदोलन कर रहा है, क्या उनकी मांगे हैं, क्यों प्रदर्शन कर रहा है। दरअसल परीक्षा आधारित भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने की मांग नरसिंह एकता मंच के द्वारा की जा रही है। राज्य में इस समय 2500 खाली पद चल रहे हैं जो नर्सिंग स्टाफ के लिए होते हैं। इसमें बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों को पर रोक लगाने की मांग भी की जा रही है। कई दौर की बातचीत भी हुई, लेकिन बातचीत के बाद अभी तक कोई समाधान नहीं हो पाया है। नर्सिंग भर्ती को वर्षवार प्रणाली से लागू करने की मांग भी नरसिंह एकता मंच की तरफ से की जा रही है, यानी कि हर साल वर्षवार इसमें भर्तियां की जाएं और वो भर्तियां मेरिट के आधार पर की जाएं, न कि उसके लिए परीक्षा रखी जाए। राज्य में इस समय क्योंकि 2500 नर्सिंग जो स्टाफ के पद हैं वो खाली चल रहे हैं और इन तमाम मांगों को लेकर के विरोध प्रदर्शन लगातार नरसिंह एकता मंच के द्वारा किया जा रहा है। अब इस पूरे कार्यक्रम के दौरान जब ये विरोध प्रदर्शन चल रहा था, डॉक्टर हरक सिंह रावत वहां पर पहुंचे। डॉक्टर हरक सिंह रावत ने कई तरह से सरकार के ऊपर निशाना भी साधा। डॉक्टर हरक सिंह रावत ने स्पष्ट किया कि इन लोगों की मांग के लिए जब वो मंत्री रहे थे या फिर जब वो सत्ता में थे तो उन्होंने क्या क्या किया था, उसमें अब क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले आपको बयान सुनाते हैं डॉक्टर हरक सिंह रावत ने नरसिंह एकता मंच को अपना समर्थन देने के दौरान क्या कुछ कहा। क्योंकि 2014 का आधा बैच नौकरी लग गया और आप आधे बैच पे एकदम जो है आप एग्जाम करा रहे हो, इससे बहुत दिक्कतें हैं। ये वर्षवार नियुक्तियां होनी चाहिए और अगर आपको ये एग्जाम कराना है तो अभी तय कर दो और 2027 के बाद पहले से तय कर दो। लेकिन 10 साल तक आप नियुक्तियां न करो और अचानक आप नियुक्तियां एग्जाम करा दो। अब तक वर्षवार कर रहे थे, अचानक आप एक बैच आधा बैच नौकरी लग गया और आधा बैच सड़कों पर रहेगा। इनकी मांग बिल्कुल जायज है, क्योंकि मैंने आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी में ईयर वाइज नियुक्तियां मैंने की थी जब मैं आयुष मिनिस्टर था, तो वहाँ अलग और मॉडर्नोपैथी में अलग ये सौतेला व्यवहार नहीं होना चाहिए। एक तरफ फूल बरसाए जाते हैं, दूसरी तरफ सड़कों पर जाना थप्पड़ मारे जाते हैं। गलत है ना, मैं कह रहा हूँ। ये बच्चे हैं जिन्हें कोविड में हरक सिंह की जान बचाई धामी, क्योंकि दोनों हॉस्पिटल में जिस रूम में धामी जी एडमिट थे, धामी जी जब वहां से निकले मैं एडमिट हुआ। इन्हीं नर्सिंग के बच्चों ने अपनी जान जोखिम में डालकर उत्तराखंड के लोगों को कोविड में बचाया। अब आज हम इनको सड़कों पे धक्का मार रहे हैं, इनको मार रहे हैं सड़कों पे, जिन्होंने इन्हीं पुलिस वालों की जान, जरा इन बता दो, इन पुलिस कोविड में इन पुलिस वालों की जान जो है इन्हीं नर्सिंग वालों ने बचाई। आप सब लोगों की जान, मुझे कोटद्वार में मालूम है, ये नर्सिंग के बच्चे थे, ये जो सारे बच्चे थे जिन्होंने पुलिस वालों की जान, हमारी भी जान। हॉस्पिटल में बता रहा हूँ, धामी जिस रूम में एडमिट था, धामी बाहर आया उसी रूम में मैं गया, इन बच्चों ने जान बचाई। अब आज इनको हम इनको सड़कों में मारेंगे क्या?
एक आखिरी सवाल, संघर्ष कब तक? समझाया कि मैं आयुर्वेद मिनिस्टर हूँ। मैंने आयुर्वेद में, होम्योपैथी में, यूनानी में जब ईयर वाइज भर्ती की है नर्सिंग की, तो एलोपैथी सादा न्याय क्यों हो रहा है भाई? जब होम्योपैथी, आयुर्वेद, यूनानी, पैथी में वर्षवार भर्ती हो रही है, तो केवल एलोपैथिक में, मॉडर्नपैथी में क्यों ईयर वाइज नहीं हो रही? और वो प्रस्ताव टर्न डाउन हुआ था और ईयर वाइज भर्ती हुई। हमारा कहना है ये बहुत साफ है। माना 50 पद खाली होते हैं, आप उसी साल जब 50 पद खाली हो उसी समय भर्ती कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। अब 10 साल तक अगर भर्ती नहीं करोगे, 10 साल तक भर्ती नहीं करोगे और अचानक आप एग्जाम करा लो। मैं कह रहा हूँ जितने पीसीएस, पीपीएस, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस फॉरेस्ट सर्विस के अधिकारी हैं, जब इन्होंने एग्जाम पास किया होगा सिविल सर्विस का, स्टेट प्रोफेशनल सर्विस का, तब अलग चीज है। आज इनको टेस्ट में बैठा दो, ये आईएएस में नहीं निकल सकते, पीपीएस में नहीं निकल सकते, क्योंकि आदमी को अनुभव हो जाता है कि हम कहाँ थे, कहाँ पूजे जाते थे और हमें कहाँ बिठा दिया आज रोडों पर। ये सिर्फ सरकार के अपने ही खेल से चल रहा है। वो चाहती है तो फूल डालेगी, वो चाहती है तो थप्पड़ मारेगी, रोडों पे बिठाएगी, बेरोजगारी देगी। ये कब तक चलेगा? हम सरकार को कुछ नहीं चाहते हैं। हम कहते हैं जो आपने 2020 में किया वो 25 में कीजिए, और जो नियम आप पारित करना चाहते हैं उसको आप हमेशा के लिए पारित कर दीजिए कि उत्तराखंड में भर्ती हमेशा ही वर्षवार हो। मैं ये नहीं चाहती कि मेरा भला हो, मेरे जूनियरों का ना हो। जो भला मेरा होगा वही मेरे जूनियरों का होना चाहिए, क्योंकि वो भी वही पढ़ाई कर रहे हैं और जो मैं कर चुकी हूँ। इसलिए मैं सरकार को कहती हूँ कि सरकार आप कब होश में आओगे, आप कब हमारी सुनोगे? सरकार कभी नहीं सुनना चाहती है। सरकार रोज हमें यहाँ बिठाकर खुद गायब हो जाती है। इस तरह से कभी नहीं चलेगा ये। हमें इंसाफ चाहिए, हमारी भर्ती वर्षवार चाहिए, जो हमें और हमारे आने वाले को चाहिए। और महिला कांस्टेबल के लिए मुझे सख्त कार्यवाही करा। तो हरक सिंह रावत का साफ तौर पर यह कहना है कि जब कोविड चल रहा था तो उस कोविड काल में इसी नर्सिंग स्टाफ ने इन तमाम लोगों की सेवा की है जो लोग आज उनके इस प्रदर्शन के दौरान उनको रोकने वहां पर पहुंचे हुए हैं, चाहे वो पुलिसकर्मी हों या फिर सरकार से जुड़े हुए लोग हों। इनकी मांगों पर कब तक सरकार कार्रवाई करती है, कब तक नर्सिंग स्टाफ की जो वर्षवार भर्ती की मांग है उस पर कोई एक्शन सरकार के द्वारा लिया जाता है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन बहरहाल हरक सिंह रावत ने वहां पर पहुंच करके उन्हें समर्थन दिया है और नर्सिंग स्टाफ का, नर्सिंग एकता मंच का ये प्रदर्शन लगातार जारी है। आगे इस पर सरकार क्या स्टैंड लेती है ये भी देखने वाली बात